हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफर की ब्रशअप करने जा रहे हैं। अगर तुमने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है और फटाफट रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ से आइडिया ले सकते हो, या फिर मैं ये सारी पीडीएफ विसेन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तुम वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। और भी ब्रशअप की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, जिससे तुम किसी भी चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। वेलकम टू विसेन एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष सिंह। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हीट ट्रांसफर में हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्या, कंडक्शन। तो एक एलिमेंट है, ओके, और इसके इस सरफेस एरिया से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है T1 T2, ओके। तो जो dQ अपॉन dt है, यानी कि जो हीट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि इस एरिया के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस dt के, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है T1 माइनस T2 के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिस लेंथ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये जो लेंथ dx है उसके। तो इस सारे को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt, यानी कि हीट करंट इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx। और इसको क्या बोलते हैं, फूरियर्स लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जो a है वो एरिया ऑफ सरफेस है, एंड dt अपॉन dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और ये k जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीट फ्लो इन यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड में हीट कैसे फ्लो कर रही है उसको कैसे पता करेंगे। तो IH यानी कि dQ अपॉन dt, यानी कि हीट करंट इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 अपॉन L, यानी कि लेंथ ऑफ रॉड। इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस के डेल्टा टी अपॉन एल, ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हीट फ्लो पता कर सकते हैं यूनिफॉर्म रॉड में, ओके। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखा था, वैसे ही हम क्या देखेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस देखेंगे, ओके। तो जैसे कि हमारा हीट करंट है वो किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जैसा होता है। एंड T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जैसा होता है। एंड जो रेजिस्टेंस R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L अपॉन के। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, L अपॉन के इक्वल है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हीट करंट यानी कि IH क्या लिख सकते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस R। तो इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम जैसा तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया है वैसे ही यहाँ भी करना है, हीट करंट में भी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज में होगा तो सीरीज वाली फार्मूला लगाएंगे, और अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल वाली फार्मूला लगा देंगे, ओके। यहाँ पे सीरीज पैरेलल में रॉड्स दिए होंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा नोडल मेथड, या फिर जिसको हम जंक्शन रूल कहते हैं। तो सेम जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता था, किसी भी जंक्शन या फिर नोड पे जो सम ऑफ करंट होती थी वो क्या होती थी, जीरो होती थी। सेम वैसे ही किसी भी जंक्शन या नोड पे जो हीट करंट का सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट है। सेम तुम्हें दिया होगा हीट ट्रांसफर में भी सर्किट, ये तीन रॉड्स जुड़े होंगे आपस में। यहाँ टेम्परेचर T0 होगा, यहाँ T3, यहाँ T1, यहाँ T2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 इस रॉड की R3 और इस रॉड की R2। तो जंक्शन पे क्या लगाएंगे, जंक्शन रूल लगाएंगे या फिर नोडल मेथड लगाएंगे। T0 माइनस T1 अपान R1 प्लस T0 माइनस T2 अपान R2 प्लस T0 माइनस T3 अपान R3 इक्वल टू जीरो। यहां से तुमको क्या पता लगेगा, T0 पता लगेगा, यानी जंक्शन का टेम्परेचर पता लगेगा। तुम्हें T1 T2 या T3 ये तीनों क्वेश्चन में दिए होंगे, और रेजिस्टेंस तुम पता कर लोगे, तुम्हें L और A की वैल्यू दी हुई होगी जिससे तुम R की वैल्यू पता कर लोगे, ओके। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट है हीट फ्लो थ्रू स्पेरिकल सेल। तो ये हमारी स्पेरिकल सेल है, इसकी इनर रेडियस क्या है, R1 है, और आउटर रेडियस क्या है, R2 है, और इनर टेम्परेचर T1 है एंड आउटर टेम्परेचर क्या है, T2 है। नेक्स्ट यहाँ पे जो T2 है वो लेस है T1 से, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो T1 से T2 की तरफ होगा। तो रेजिस्टेंस हमने क्या देखा, थर्मल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, L अपॉन किस क्या होता है, Ka होता है। यहाँ पे A क्या है, एरिया, और L क्या है, लेंथ है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो dx, लेंथ क्या है dx, नेक्स्ट हमारा k, और एरिया इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, ओके। अब जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपन के 4 पाई ब्रेकेट 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, एंड हीट करंट IH इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपन आर इक्विवेलेंट, जो कि यहां से हमने निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट इज हीट फ्लो थ्रू थिक सिलेंडर, ओके। यहाँ पे थिक सिलेंडर दी हुई है, इसकी इनर रेडियस क्या है, A है, और आउटर रेडियस क्या है, B है, और इसकी लेंथ क्या है, L दी हुई है। तो इसके क्रॉस सेक्शन से कितना हीट फ्लो हो रहा है वो हमें पता करना है। तो इसकी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इनर रेडियस क्या है, A है, और आउटर रेडियस क्या है, B है। तो इससे हीट करंट कितना फ्लो होगा, Ka डेल्टा T अपॉन dx, ओके। तो K और एरिया A क्या है, यहाँ पे जो आउटर एरिया है उसमें से हम क्या करेंगे, इनर एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट एरिया है वो पता लग जाएगी। तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन एल,
इंटू T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगी, हीट करेंट थ्रू थिक सिलेंडर हो जाएगी। अब अगर हमें एनुलर हीट फ्लो पता करना हो, एनुलर हीट फ्लो मतलब क्या होता है कि जो उसकी लेंथ है उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनुलर हीट फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर हो जाएगी, और आर की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन के ए। ओके, तो यहाँ पे एल हम क्या करेंगे, एक इसके एक्सिस से एक एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप लेंगे पतली सी। ओके, इसकी विड्थ क्या है, dx है के, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी 2 पाई एक्सएल। अब जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पता लग जाएगी, जो क्या है एल एन बी बाई ए अपॉन 2 पाई के एल। और जब हमें आर इक्विवेलेंट यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस पता लग गया, तो हम एनुलर हीट फ्लो पता कर सकते हैं थ्रू थिक सिलेंडर। ओके, जो कि क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहां से उठा के क्या कर देंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगी T1 माइनस T2 2 पाई के एल अपॉन एल एन बी बाई ए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थिकनेस जो है वो एरिया से बहुत कम है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ लेक। तो इसकी जो पूरे स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस और नीट में जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक लेक है जिसकी डेप्थ क्या है, एल है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है सरफेस पे क्या है, माइनस थीटा है, और अंदर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। ये जो पूरा पोर्शन है ये फ्रीज हो चुका है, और अब फ्रीज हो रहा है कौन सा पोर्शन, ये जो dx विड्थ का जो पोर्शन है, और इसकी मास क्या है dm है, और इसकी सरफेस से डिस्टेंस क्या है x रे है। ओके, तो dq यानी कि हीट यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा, dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो dm यानी कि मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा adx, और लेंथ l। ओके, ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट है dq अपॉन dt यानी कि हीट करंट ka 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ माइनस थीटा अपॉन एक्स, जो कि क्या हो जाएगा ka थीटा अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो dq की वैल्यू है वो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ka थीटा अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर al dx अपॉन dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन को, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा, यानी कि जो टाइम t है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर LF यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा। ओके, और जो मेंस और नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो टाइम t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच स्क्वायर के। ओके, यहाँ पे रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, एंड LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एंड t इक्वल्स टू क्या है, टाइम है, और ये थीटा क्या है, टेम्परेचर है। ओके, सरफेस की टेम्परेचर है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। तो जब भी कोई रेडिएशन यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो किसी सरफेस पे गिरता है, तो वो सरफेस क्या करता है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्बिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी है इक्वल्स टू क्या आता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीवर्स थ्योरी। ये क्या कहती है कि जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं रेडिएशन और एब्जॉर्ब भी करते हैं सारे टेम्परेचर पे। बस क्या जो है टेम्परेचर टी है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन होना चाहिए, ये माइंड में रखना, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट इज एब्जॉर्बिव पावर ए, किसके इक्वल होता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा। फॉर ब्लैक बॉडी जो ए की वैल्यू है यानी कि एब्जॉर्बिव पावर की वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। ब्लैक बॉडी क्या करता है, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जितनी इंसिडेंट हुई सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज एमिसिव पावर ई, ये क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन ए डेल्टा टी। नेक्स्ट इज क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, ये क्या बोलता है, जो ई है वो ए के इक्वल, यानी कि जो बॉडी गुड एब्जॉर्बर्स हैं वो गुड एमिटर्स भी होते हैं। ओके, यानी कि जो बॉडी जितनी अच्छी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उतना ही अच्छे से क्या करती है, इमिट करती है। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ये क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ओके, ई इक्वल्स टू, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, सिग्मा जो है वो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, ई क्या है, इमिसिविटी है जो कि 1 होती है किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, सो फाइनली हमारा पावर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट है नेट रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू द रेडिएशन। ओके, आर ई यानी कि रेडिएशन इमिटेड इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टीवी टू द पावर 4। टीवी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, आर ए यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड ई ए सिग्मा टी एस टू द पावर 4। टी एस क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, कितना रेडिएशन आया, कितना एब्जॉर्ब हो गया और कितना इमिट हो गया। ओके, तो जब इमिटेड में से एब्जॉर्ब को माइनस करेंगे तो हीट लॉस की पता लग जाएगी, डी क्यू अपॉन डी टी, जो हीट लॉस होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस एम एस डी टीवी अपॉन डी टी। ओके, एंड द रेट ऑफ कूलिंग इज डी टीवी अपॉन डी टी मॉड इक्वल्स टू ई ए सिग्मा अपॉन एम एस
टीबी टू दी पावर 4 माइनस टीएस टू दी पावर 4। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये कब एप्लीकेबल है? जब टीबी माइनस टीएस इज लेस देन टीएस होगा, तब ये अप्लाई होगा। ओके, और इसकी फॉर्मूला क्या है? डी टीबी अपॉन डी टी इक्वल टू के अपॉन एम एस टीबी माइनस टीएस। ओके, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 सिग्मा टीएस टू दी पावर 3। ओके, नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी जो है यहाँ पे वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। और ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0029। ओके, एंड लेमडा एम क्या है? वेवलेंथ है एट पीक। ओके, तुमने ग्राफ देखी होगी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, तो ये जो पीक होती है ना, ये है हमारा क्या? लेमडा एम, यानी कि लेमडा मैक्सिमम। ओके, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। लेमडा और टी की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि क्या होती है? बी, और बी की वैल्यू कितनी होती है? 0.0029। ओके, तो इस वीडियो में हमने ब्रशअप किया हीट ट्रांसफर का, और भी चैप्टर्स के ब्रशअप इस चैनल पे आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो यार। तुम्हारा जो लाइक है, तुम्हारा जो शेयर है, वही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ओके, तो शेयर करना ना भूलो और लाइक करना ना भूलो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ऑल द बेस्ट।